जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के गुरु में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुपद। तो देखिए, बहुपद से स्पष्ट होता है, यहाँ पर क्लियर होता है कि बहु मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो। तो एक से ज़्यादा टर्म हो, ये बहु वर्ड से हम याद रख सकते हैं यहाँ पर कि एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे। ऐसे इक्वेशंस जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे उन्हें बोला जाएगा पॉलिनोमियल बहुपद। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल विद ए बी एंड सी कांस्टेंट। ये देखिए, ए बी एंड सी कांस्टेंट, ये क्या है? पहले देखते हैं कि ये कांस्टेंट क्या होते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बदलती नहीं है, जैसे कि हमारा रिलेशन, हमारे मम्मी पापा है, भाई बहन है, वो कभी चेंज नहीं होते। तो जो चीज़ें फिक्स होती है उनको बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट के बाद देखते हैं आगे, एंड एक्स इज अ वेरिएबल। और देखिए एक्स और इसमें आया है वेरिएबल, और जो चीज़ें चेंज होती रहती है उसे बोला जाता है वेरिएबल। जैसे कि इस इक्वेशन में है एक्स, ये वेरिएबल है। जैसे कि हमारे कुछ दोस्त बदलते रहते हैं, कभी स्कूल लाइफ में अलग होते हैं, फिर कॉलेज लाइफ में अलग हो जाते हैं, बचपन के दोस्त अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो हमारे पास जो है एक्स वेरिएबल है, मतलब कि एक्स की वैल्यू वेरिएबल जो है उनकी चेंज होते रहती है। ठीक है, इक्वेशंस में। अब देखिए यहाँ पर विद नॉन नेगेटिव होल नंबर। नॉन नेगेटिव होल नंबर मतलब कि जो हमारे पास वेरिएबल है नॉन नेगेटिव होल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट। ये पूरा सेंटेंस देखिए, नॉन नेगेटिव होल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट मतलब क्या? नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव होल नंबर मतलब कि पावर ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि 1/2 और 3/2। होल नंबर होना चाहिए 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, तो ये होल नंबर रहेंगे 1 2 3। उसके बाद उसने बोला एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पर इसी इक्वेशन में बात करते हैं, जो वेरिएबल की पावर है ये, इसे एक्सपोनेंट बोला जाता है। जो पावर होती है उसे क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो ये हो गया क्लियर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल विद ए बी सी कांस्टेंट एंड एक्स इज अ वेरिएबल। ये समझ गए आप। विद नॉन नेगेटिव होल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब उसकी पावर। अब देखिए, इसके बेसिस पे जो पॉलिनोमियल है वो तीन तरीके से डिवाइड है हमारे पास। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? देखिए, टर्म्स पहले समझ लीजिए। टर्म्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन यही लिख लेते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये कोई भी इक्वेशंस या पॉलिनोमियल ले लेते हैं इसमें। तो हमारे पास देखिए, ये एक पूरा टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म। यहाँ कितने टर्म है इस इक्वेशन में? इस पॉलिनोमियल में है 3 टर्म। 3 टर्म है हमारे पास। तो ये होते हैं टर्म। टर्म मतलब कि प्लस या माइनस, एडिशन या सब्सट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, उसे टर्म्स बोलते हैं। इनटू नहीं लगाना, मतलब कि प्रोडक्ट नहीं करना, ये साइन यूज नहीं करना। जैसे कि इसमें आप ये बोलेंगे कि ये 2x और ले लेते कितना 3। क्या ये कितने टर्म है? तो ये एक ही टर्म है, इनटू में कोई भी अलग नहीं है। देखिए ये एक ही टर्म है, ये लिखा हुआ है 6x। 6x लिखा हुआ है, 3 × 2 6 और x है तो x, तो 6x लिखा हुआ है, ये एक ही टर्म है। टर्म्स जो होते हैं वो प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स तो क्लियर हो गए हमारे पास। देखिए, फर्स्ट होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल देखो, मोनो का मतलब होता है बेटा एक। क्या होता है? एक, जिसमें एक टर्म होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है उसे बोला जाता है मोनोमियल। जैसे कि हमारे पास है 2x या 3y या कुछ भी ले सकते हैं, 4x स्क्वायर, ये एक ही टर्म है इसमें, तो इसे बोला जाएगा मोनोमियल। क्या बोला जाएगा? मोनोमियल। और दूसरा देखते हैं बाइनोमियल। तो देखो, बाई का मतलब क्या होता है? ये इतना देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा बाइसिकल। बाइसिकल मतलब क्या? 2 पहियों वाला। ठीक है, तो कितने होते हैं? 2। तो बाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 या 3x प्लस 4। ये कुछ भी जो कितनी टर्म्स है इसमें? 1 और 2। इसमें कितनी है? 1 और 2। 2 टर्म्स रहेंगे तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाएगा बाइनोमियल। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3। 3 का मतलब 3 टर्म्स जिसमें होंगे। जैसे कि हमारे पास है
2x² प्लस 7x प्लस 4 या 9x³ प्लस 7x² प्लस 3। इसमें कितने टर्म है? एक है, दो, तीन टर्म से तो उसे बोला जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पर हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री वर्ड आ गया यहाँ पर। देखिए डिग्री क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल रहेगा, कुछ भी पॉलिनोमियल लिखा रहेगा, आप लिख लीजिए कोई भी 7x³ प्लस 3x² प्लस 2x, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कौन है इसमें? x है, तो हाईएस्ट पावर देखो कितनी है इसकी? 3 है। सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है? वेरिएबल की 3 है। तो ये इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई? डिग्री हो गई। ठीक है, तो डिग्री देखना है तो हमें कुछ नहीं, वेरिएबल चेक करना होता है क्या वेरिएबल है। वेरिएबल देखने के बाद देखना होता है कि वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर किस में है, इसमें सबसे बड़ी पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। तो डिग्री चेक करनी होती है हमें। तो हमारे पास देखिए डिग्री के बेसिस पे देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है रेखीय समीकरण हिंदी में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होगी, जैसे कि 2x प्लस 3 ये ले लिया, या ले लिया हमारे पास 8x प्लस 4, तो इसमें हमने वेरिएबल x रखा हुआ है। तो ये देखिए जो x है इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है, तो इसलिए इसे बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, मतलब कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी पावर हमारे पास 1 आ जाए, तो इसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? 2 डिग्री होती है, जैसे 7x² प्लस 3x प्लस 4, या दूसरा ले लेते 8x² प्लस 7x प्लस 4, ये हो गया। तो हमारे पास देखते हैं इसमें, देखिए दोनों इक्वेशन में जो डिग्री या हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की कितनी है? 2 है। तो 2 है, तो इस इक्वेशन को बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री जिस पॉलिनोमियल की कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली क्यूबिक में क्या होता है? क्यूब मतलब तुम्हें पता ही है 3 होता है पावर। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं 3x³ प्लस 7x² प्लस 4x, ये और प्लस 3 लिख लेते हैं, टर्म्स बढ़ा देते हैं। तो इसमें देखा क्यूबिक इक्वेशन जो है, क्यूबिक इक्वेशन में पावर कितनी होनी चाहिए? जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल की, वो 3 होनी चाहिए। अगर 3 होती तो उसे बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशन। पर एक और क्लियर करना पड़ता है हमें टर्म्स। देखो क्या टर्म्स ऐसे क्लियर करना पड़ेगा। इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स हुए। अब हमने तो यहाँ 3 तक ही पढ़ा है ट्राइनोमियल, तो क्या होगा? ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि बहुपद मतलब बहुत सारे पद, चाहे वो कितने भी हो, या आगे बढ़ते जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे पॉलिनोमियल ही बोलेंगे अगर बढ़ते जाएगा आगे आगे तो। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है ये जो साथ में आ रहा है, जैसे x² के साथ में है, या इक्वेशन में देखे x² के इंटू में ये है, x के इंटू में b है, इनको क्या बोला जाएगा? तो इनको बोला जाएगा कोफिशिएंट, गुणांक बोला जाता है इनको, कोफिशिएंट बोला जाता है। कभी पूछा जाए कि यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, आप a बोलोगे, यहाँ बोलेंगे x² का कोफिशिएंट कितना है, आप कितना बोलोगे? 2 है। x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। तो कोफिशिएंट क्लियर हो गया, डिग्री भी ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। 2.1 में देखिए क्या है, बहुत इजी सी है और छोटी सी एक्सरसाइज है। उसमें दिया हुआ है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पहले तो बोला उसने कि पॉलिनोमियल कौन सा है, और 1 वेरिएबल बोला है। तो 1 वेरिएबल की बात करते हैं। देखिए 1 वेरिएबल मतलब जिस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में ऐसा ना हो कि दूसरा भी वेरिएबल को इंक्लूड हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। हमारे पास पहले हमें चेक करना होता है कि वेरिएबल की पावर कोई नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर होना बहुत कंपलसरी है। वेरिएबल यहाँ पर x है, दोनों x में देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कितना है?
1 है। x की पावर 2 ये भी एक नेचुरल नंबर है, पावर 1 ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे एस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया एस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड पे चलते हैं, तो इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर वेरिएबल है तो हमें क्या करना है, चेक करना है। इसमें देखा पावर कितनी है, 2 है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा इन वन वेरिएबल। इसमें चेक किया तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो टी है। टी की पावर यहाँ तो नेचुरल नंबर है 1, पर यहाँ पर देखिए रूट लिखा हुआ है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट टी मीन्स हो जाएगा टी रेज टू दी पावर 1/2। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर तो देखा कितना है, पावर हाफ है, हाफ पावर है, तो ये है क्या, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो लिख दिया नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पर y + 2 अपॉन में y, ये 2 प्लस यहाँ पर y + 2 अपॉन y, यहाँ तो पावर 1 है, पर इसे जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 2 रेज टू दी पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो लिख देंगे नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें चेक किया, यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितना है, x है, यहाँ पर वेरिएबल कितना है, y है, यहाँ पर वेरिएबल t है, और इसने क्या बोला था, ध्यान से देखेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला था। 1 वेरिएबल नहीं, यहाँ 3 वेरिएबल है, तो ये नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लिख लिए इनके आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या होते हैं, वैसे तो बेसिक्स में समझा दिया है, फिर भी कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट होते हैं जो इंटू में लिखे होते हैं। किसके इंटू में, जो पूछा है कि क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के यहाँ प्रोडक्ट में देखिए इसके इंटू में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का पूछा तो एक्स स्क्वायर को ही चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को चेक किया, कितना लिखा हुआ है, माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो कितना लिखा हुआ है, 1 लिख लिया। इसका कोफिशिएंट हो गया -1 एक्स स्क्वायर का इस वाले टर्म में। इस वाले टर्म में देखिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, प्लस π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के इंटू में कितना लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है। फोर्थ वाले में चेक करेंगे √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। कोफिशिएंट चेक करते टाइम हमें इंटू में देखना होता है, उसके प्रोडक्ट में देखना पड़ता है कि क्या है, किसके जो गिवन है जिसका कोफिशिएंट पूछा है। एक्स स्क्वायर का पूछा, एक्स स्क्वायर के इंटू में 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के इंटू में कितना है, -1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के इंटू में कितना है, π/2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2, कोई भी लिख दीजिए। x रेज टू दी पावर कितनी डिग्री बोला, 35, तो ये लिख दिया 35 प्लस कितना 2, 2 टर्म भी लिख चुके हैं और इसकी डिग्री भी कितनी है, 35। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड इसका क्या बोला, मोनोमियल ऑफ 100, डिग्री जो है 100 चाहिए। मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, x की पावर कितना हो जाएगा, 100, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4x की पावर 100 या कुछ भी, बस डिग्री 100 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और मोनोमियल बोला तो एक ही टर्म रहेगी, ये भी ध्यान रखना है। बाइनोमियल बोला तो कितना हो जाएगा, 2 टर्म हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, अब एग्जैक्टली पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें फाइंड नहीं करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, डिग्री। डिग्री क्या होती है, बहुत ईजी है। देखो क्या होता है कि वेरिएबल जो है हमारे पास, वेरिएबल क्या है, इसमें देखो वेरिएबल है, इसमें x है, इसमें कितना है, y है, इसमें t है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल जो भी होता है इक्वेशन में, उसकी हाईएस्ट पावर मतलब कि ग्रेटेस्ट पावर जो है वो देखनी होती है। देखो यहाँ पर कितना है, वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है। इसमें चेक किया, इसकी पावर जो है हाईएस्ट पावर 3 है, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हम तो बोलेंगे हाईएस्ट कितना है, 3 है ना। तो इसकी क्या हो गई है, डिग्री हो गई। डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की, 3 हो गई। जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोला जाता है। यहाँ पर देखो डिग्री कितनी है, डिग्री चेक किया, यहाँ y है वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। बहुत ईजी है। ओके, यहाँ पर देखेंगे
यहाँ कितना है, टी है वेरिएबल, डिग्री कितनी हो गई इसकी, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना लिखा हुआ है 1, तो डिग्री हो गई 1। और यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, और मैंने बोला है बेटा ध्यान से देखना, क्या हमने क्या कहा कि वेरिएबल की पावर चेक करनी है, वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत इजी है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है, हम टर्म्स की बात करते हैं पहले। टर्म्स, एक टर्म है ना, तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। वैसे के वैसे ही अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। देखो कैसे, यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे बोलेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की चेक की 2 है, तो डिग्री 2 है अगर, तो क्या बोलेंगे उसे, क्वाड्रेटिक। यहाँ लिख लेते हैं आराम से, क्या कि लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री देखिए y यहाँ पर भी है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला है, तो या ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है तो कौन सा वाला हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री देखो, चेक करो कितना है, यहाँ पर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री 1 है तो ये भी क्या हो गया, लीनियर। यहाँ डिग्री कितनी है, 2, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस बहुत इजी है। लीनियर में डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होती है और क्यूबिक में कितनी डिग्री होती है, 3। तो कंप्लीट होता है चैप्टर, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।